नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट और आज हम लोग मैथमेटिक्स फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझने वाले हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस मैं करवा चुका हूं। यदि आप मैथमेटिक्स फर्स्ट के कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर चाहते हैं तो आपको एबी क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। वहां पर आप देखेंगे डिप्लोमा बीटेक जहां लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और उसको ज्वाइन कर लें तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर पहला 10 और सी जो सी के पीछे जो पावर दी 10 दी है और बेस में 3 दिया हुआ है। इस तरह यहाँ पर सी के जो ऊपर जो पावर दी है वह कितने 11 दी है, बेस में 4 दिया हुआ है। इन दोनों की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए कॉम्बिनेशन क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं जाता, कई बार ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या रहता है, सी लिखा रहता है। सी दिख रहा है कैपिटल, इस सी लिखा रहता है और कुछ ना कुछ इसकी पावर दी जाती है पीछे और बेस में कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती है, जिससे हम समझ जाएंगे सी से एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन के जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी इसको सॉल्व करने के या वैल्यू निकालने का तरीका है उसको अप्लाई करेंगे। तो जो मैं इसको सॉल्व करते करते तरीके बताऊंगा उनको आप ध्यान रखना है। तो पहले सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन लिख लेना है और फर्स्ट को निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट का हमने क्या लिख लिया यहाँ पर 10c3। इसको हमें सिंप्लीफाई करने का तरीका ध्यान से समझें। जो सी के पीछे जो पावर दी जाती है उसको हमें सबसे पहले लिख लेना है और किसमें, फैक्टोरियल के रूप में, जैसा हम किसमें परम्यूटेशन में करते थे। तो हमने क्या किया, जो ऊपर वैल्यू दी है 10, सी के पीछे जो पावर दी उसको हमने जैसा कहता है ऐसा लिख लिया और फैक्टोरियल का साइन बना दिया। फैक्टोरियल का साइन आप लोग समझते होंगे, जो हमारा आई होता है अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, फैक्टोरियल का साइन। मतलब हम उल्टा आई बना देना है। नीचे हम क्या लिखते हैं इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो बेस रहता है, बेस में जो भी वैल्यू दी है यहाँ पर उसको सबसे पहले लिख दें और उसमें फैक्टोरियल लगा दें, उसमें फैक्टोरियल लगा दें। फिर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट चालू करेंगे और जो ऊपर वैल्यू दी है बेस उसको लिखेंगे और जो बेस में वैल्यू दी है उसको माइनस करेंगे और फिर इसका फैक्टोरियल लगा देंगे। क्या समझ में आया हमें कि जो सी दी है यहाँ पर, सी के जो पीछे जो पावर दी जाती है उसको फैक्टोरियल लगा के ऊपर लिखना है अंश के रूप में। फिर उसके बटे में हमें जो लिखना है वह लिखना है, यहाँ पर जो बेस में वैल्यू दी है उसका फैक्टोरियल लगाना है। फिर हमें नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर जो ऊपर वैल्यू दी है उसमें से जो नीचे बेस में वैल्यू दी है उसको माइनस करके उसका भी फैक्टोरियल लगा के लिख देना है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, जो फैक्टोरियल दिया है फैक्टोरियल को हम इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए। जैसे कि 10 दिया, कोई भी वैल्यू दी है, मान लो हमने कि 6 वैल्यू दी है, अगर 6 के हम फैक्टोरियल निकालना तो कैसे निकालते हैं, इसका फैक्टोरियल ऐसा साइन रहेगा। तो जो यहाँ जिसके फैक्टोरियल निकालने उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर इसमें से हम एक कम कर देते हैं, फिर इसमें से हम एक कम करेंगे, फिर इसमें से हम एक कम करेंगे, फिर इसमें से एक कम करेंगे, ऐसे 1 तक करते जाएंगे और जो भी इसका मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिख दें। अगर मैंने मान लिया मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना, तो इसके कैसे करेंगे, 3 लिख देंगे, सबसे पहले इसका फैक्टोरियल निकालते हैं उसको लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके हम उसमें से एक कम करके लिखेंगे 2 हो जाएगा, फिर इसमें से एक कम करके लिखेंगे। अब जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा, जैसे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई में करेंगे 6 आएगा, प्लस 6 इसका आंसर आएगा। तो सेम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि 10 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 10 में से एक कम करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 9 में से एक कम करेंगे 8 आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 8 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 का हम यहाँ पर फैक्टोरियल लगा के लिख देंगे। ऐसा इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, जैसे 1 तक जाते हैं हम तो क्या करते हैं, लास्ट में फैक्टोरियल नहीं लगाना पड़ता क्योंकि 1 का 1 ही फैक्टोरियल होता है। लेकिन 7 के और फैक्टर हो सकते हैं तो इसलिए हमने 7 में फैक्टोरियल लगा के रख दिया बटे में। अब ये 7 फैक्टोरियल लगा के क्यों रोका ये मैं बताता हूँ। 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए 1 में फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं। फिर क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 का फैक्टोरियल हम लिख देंगे।
यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई लिखे। अब 7 के हमने फैक्टोरियल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको इसके 10 के जब फैक्टोरियल हम निकाल रहे थे, इसके फैक्टर्स कर रहे थे, तो हमने क्या 7 इसके अंदर आ रहा है, तो 7 इसका फैक्टर्स और 7 फैक्टर इसके, 7 फैक्टोरियल के जो भी फैक्टर्स होंगे और इसके नीचे वाले 7 फैक्टोरियल के जो भी फैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, इसलिए एक दूसरे से कैसे हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब जो बचा हुआ है यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 9 कैंसिल करेंगे 3 बार जाएगा, और 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू बच रही कितनी आ रही है, 10 इंटू 3 इंटू 4। इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैं कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुआ आ रही 120। तो हमारी इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 120 आ गई। अब सेकंड करेंगे तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 11c और 4। कैसा बताया मैंने, इसके जब फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू है उसके साथ हम क्या करेंगे, 11 दिया है इसके साथ हम फैक्टोरियल का साइन करके साइन बना के रख देंगे, फैक्टोरियल के साइन उल्टा आई बटे बेस में जो वैल्यू दी उसका फैक्टोरियल का साइन लगा कर रख देंगे। फिर मल्टीप्लाई में या फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, जो बेस ऊपर दिया है पावर सी के पीछे जो पावर दी उसको रखेंगे, माइनस करके जो बेस दिया उसको रखेंगे, और फिर इसका फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो 11 का क्या रहेगा, 11 ही अभी लिख दें आप सबसे पहले इसको, और में इसका 4 का फैक्टोरियल 4 ही लिख दें क्योंकि ऊपर मैंने डायरेक्ट बता दिया, तो यहां पर मैं और अच्छे सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, ये हमने रख ली। अब इसके हम फैक्टोरियल के फैक्टर्स करेंगे, तो वह कैसे करते हैं मैं ऊपर बता चुका हूं। हमें क्या करना है, तो 11 के जब फैक्टर्स निकालना है तो 7 उसके अंदर आ रहा है, तो हम बड़ी आसानी से उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो 11 के फैक्टर्स निकाला तो 11 तो सबसे पहले लिखना, फिर 11 का 1 कम करके लिखना, फिर 10 का 1 कम करके लिखना, फिर 9 का 1 कम करके लिखना, फिर 8 का 1 कम करके 7 लिखेंगे क्योंकि 7 नीचे है ऑलरेडी, तो 7 का हम फैक्टोरियल लगा देंगे बटे में। 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। 1 में फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल का साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर मल्टीप्लाई में 7 है तो 7 का फैक्टोरियल है तो उसका फैक्टोरियल साइन करके रख दें, 7 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब जो यहाँ पर बचे हुए हैं इनको भी एक दूसरे से और कट कर सकते हैं, जैसे 2 से यहाँ कितना 4 हो जाएगा, 3 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ इसकी जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है लगभग मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। सबसे पहले जो बचा हुआ उसको लिख लें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 11 तो बचा हुआ है, इंटू 10 बचा हुआ है, इंटू यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ये 3 बचा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे में तो कितना आ रहा है, 330 आ रहा है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब ऐसे और भी मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं उनको भी देखेंगे तो और आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की जो पीछे पावर दी आर बेस में 6 दिया, इफ इसकी कंडीशन दी 21c आर इक्वल 21c आर प्लस 3। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कंडीशन दी। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी उसी को लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन हमें लिख लेना है। कंडीशन क्या दी, 21 और सी आर दिया हुआ है इक्वल 21c आर प्लस 3 ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके हमें कुछ रूल रेगुलेशन है उनको मालूम होने चाहिए हमें, तो उस रूल को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में n ऊपर पावर है नीचे क्या r है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n जहां है वहीं रहेगा और c रहेगा, और यहां पर जो ऊपर पावर दी उसको लिखेंगे पहले, फिर माइनस में जो बेस है उसको करके ऐसा लिख सकते हैं। क्या समझ में आया, यहां पर c में कुछ पावर दी है और नीचे बेस में कुछ वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे, c को c की जगह लिखेंगे और पावर में जो पावर दी है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। नीचे बेस में हम परिवर्तन करते, जो ऊपर की पावर दी है उसमें से जो बेस दिया माइनस करके लिख सकते। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो 21 की जगह 21 रहेगा, c लिख देंगे और बेस में जो r दिया है और यहाँ पर ऊपर पावर 21 दी, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमने बेस में क्या किया, जो ऊपर पावर दी उसमें से हमने बेस को कम कर दिया। तो यहाँ पर क्या दिया, 21 दिया हुआ है और माइनस किसको, बेस को कर दिया। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं,
समझ में आया? क्या समझ में आया कि सी की जगह सी लिखना है और जो इसमें पावर दी जाती है उस पावर की जगह पावर लिख देना है। बेस में परिवर्तन कर देते हैं। बेस में परिवर्तन कैसे कर देते हैं? जो ऊपर की पावर दी उसमें से हम बेस को कम करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। इक्वल हमें इसको जैसा का तैसा रहने देना है और ये आ गया r+3। अब इनके फॉर्म कुछ एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 21 की पावर, यहाँ पर भी 21 की पावर, इधर सी है, इधर भी सी है, इधर भी सेम क्या दिख रही है हमें, कुछ वैल्यू 21 - r है, r+3। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब होता है कि हमें जो सेम दिख रही है उसको हटा देंगे और जो वैल्यू यहाँ पर ये दिख रही है बेस, ये बेस एक दूसरे के हम इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? जो बेस दिए उनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 21 - r इक्वल r+3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको जब समझ में आ गया तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी r की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, r को एक साइड ले जाएंगे और जो हमारे जिसके साथ r नहीं है उसको एक साइड ले जाएंगे। तो इस r को हम यहाँ यहीं पर रहने देते हैं। ये माइनस वाली r हम इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल। ये 21 को हम यहीं रहने देते हैं और इस 3 को हम कहाँ इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये r कितने हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे, इक्वल। इसमें से इसको घटाएंगे, 21 में से जब 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 18 बचेंगे। और r हम करेंगे तो 18 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएंगे, 9। मतलब हमने r की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 9। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इतना रूल समझना कि इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या हुआ, जो ऊपर पावर दी उसको वैसे का वैसे रहने दें, सी की जगह सी रहने दें, बेस में परिवर्तन कर दें, ऊपर की पावर में से नीचे का बेस कम करके लिख दें। फिर बेस को एक दूसरे से कंपेयर कर दें। यहाँ बेस को देखो, जो नीचे ए बेस को लिख दिया, इक्वल में मैंने इसको लिख दिया और आर की वैल्यू निकाल दी। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वहां पर इसको लिख देना है। तो इसलिए अब ये देयरफॉर कुछ भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर r(c6) इक्वल टू, आर की हमने जो वैल्यू निकाली कितनी निकाली, 9 निकाली। तो यहां पर आर की जगह 9 लिख देंगे, सी और 6। अब हमें इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखना है। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करते थे, 9 ऊपर की जो पावर उसको 9 लिख दें, उसके साथ फैक्टोरियल का साइन बना दें, उल्टा आई। और नीचे हम क्या करते थे, जो हमारा बेस है इस बेस को सबसे पहले लिखेंगे, उसका फैक्टोरियल लगाएंगे, फिर दूसरे मल्टीप्लाई करके या दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ऊपर क्या हम क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे और माइनस बेस लिखेंगे और उसका फैक्टोरियल लगाएंगे। अब 9 का फैक्टोरियल 9 ही रहने दें, अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 6 का फैक्टोरियल 6 ही रहने दें, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें से 9 में 6 जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टोरियल के फैक्टर्स करेंगे। तो 9 का फैक्टर्स करेंगे, 9 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो सबसे पहले 9 ही लिखेंगे और फिर इसमें से एक कम करके लिखेंगे 8 कर देंगे, फिर इसमें से एक कम करके लिखेंगे 7 कर देंगे, फिर इसमें से हम एक कम करके लिखेंगे 6 लिखेंगे और 6 का फैक्टोरियल लगा के लिख दें, क्योंकि नीचे हमारा 6 का फैक्टोरियल है। 6 का फैक्टोरियल नीचे वाले और ऊपर वाले 6 का फैक्टोरियल एक जैसी वैल्यू होंगी तो वह एक दूसरे से कट जाती है, इसलिए हम इसको 6 तक ही फैक्टर्स करते हैं। नीचे हमें 6 का फैक्टोरियल कर यहाँ पर लिख देना मल्टीप्लाई में, ये 3 का फैक्टोरियल कर देते हैं। 3 में से एक कम करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में से एक कम करेंगे 1 हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए इसमें फैक्टोरियल का साइन नहीं लगाना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसमें से और कैंसिल कर देते हैं, 3 है, 3 से 3 होगा तो 9 हो जाएगा, 2 से 8 होगा तो 4 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, 3 इंटू 4 इंटू 7। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना, तो मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूं कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये आएगी लगभग 84। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, जो कि इसकी वैल्यू होगी। अब ऐसा एक और क्वेश्चन लिया तो उसको भी जरूर समझें। तो उसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया और इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ 28, जो सी के पीछे पावर दी है और बेस में एन दिया है। इफ कंडीशन दी एन सी की पावर 10 दिया और फिर एन सी की नीचे बेस में 15 दिया है, यहाँ पर बेस में 10 दिया हुआ है। तो उसी तरह क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले जो कंडीशन दी जाती है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और जो कंडीशन क्या दी, एन और सी बेस में कितना दिया, 10 इक्वल एन और सी के बेस में कितना दिया, 15 दिया हुआ है। इसको लिखने के बाद जो मैंने पहले भी रूल बताया था फिर से बता रहा हूं, हम जानते हैं कि एन सी आर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसके इक्वल हम कैसा लिख सकते हैं, एन सी जो ऊपर पावर दी है उसको लिखेंगे
फिर बेस को माइनस कर देंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसा आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसमें अप्लाई कर देते तो यहाँ पर क्या n है, तो n जैसा का तैसा रहेगा, c आ जाएगा। बेस में हमें क्या लिख देना, n माइनस 10 इक्वल इधर का जैसा का तैसा लिख देना 15। अब यहां पर दिख रहा है ये जो ऊपर n c और c एक जैसे हो, तो हम नीचे बेस को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना है। तो n माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 15। क्या किया, जो बेस दिए उनको एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। अब यहां पर हमें n की वैल्यू निकालना है, तो इधर 15 है और 10 इधर पहुंचेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और ये हमारा n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। जो हम देख रहे हैं n इक्वल टू 25 राइट आ गया। अब हम वैल्यू किसकी निकालना है, इसकी। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिख देंगे, या फिर इसलिए 28 cn इक्वल क्या हो जाएगा, 28 की जगह 28 रहेगा और c की जगह c रहेगा, n की जगह में कितना लिख देना 25 लिख देना। अब इसको लिखने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे फैक्टोरियल के रूप में। तो फैक्टोरियल के रूप में ऊपर का जो पावर रहता है उसको जैसा का तैसा लिख देना 28, उसमें फैक्टोरियल का साइन लगा देना है। बटे में जो बेस है उसका फैक्टोरियल उसका लिख देना, उसका भी फैक्टोरियल लगा के लिख देना। फिर हमें क्या करना, मल्टीप्लाई जो ऊपर की पावर दी है उसको लिखना है और बेस को माइनस कर देना है, उसमें फैक्टोरियल लगा देना। इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है, तो 28 रहेगा, इसका फैक्टोरियल लग जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 25 की जगह 25 रहेगा, इसका फैक्टोरियल रहेगा। ये 28 में से 25 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल लगा दें। अब इसको हमें फैक्टोरियल के फैक्टर्स करना है, तो 28 के फैक्टोरियल निकालेंगे तो 28 की जगह 28 रहेगा, इसका एक कम करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर इसका एक कम करेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर इसका एक कम करेंगे 25 तक कर देंगे, क्योंकि नीचे 25 का फैक्टोरियल दिया है उससे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे वो है। तो 25 का यहाँ पर 25 रख दें, इंटू 3 के फैक्टर्स कर दें, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 का एक कम, फिर 2 का एक कम, तो 1 हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल का साइन नहीं लगाते क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। यहाँ पर देखेंगे 25 वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 से अगर करेंगे तो 27 मतलब 9 बार जाएगा, और यहाँ से 2 से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, कितना बचा 28 इंटू 9 इंटू 13। अब इसका जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, वह आ रहा है लगभग 3276। अगर कोई आंसर गलत भी निकलता तो आप भी इसको कैलकुलेट करके देख लें, लेकिन तरीका हमारा सही होगा। तो उम्मीद है ये जो हमारी कॉम्बिनेशन के आज के क्वेश्चन है वह समझ में आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।